नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज भारत 24 की कवरेज हो रही है मिजोरम में जारी इस वक्त काउंटिंग को लेकर, क्योंकि रुझान लगातार सामने आने लगे हैं और रुझानों में 40 सीटों में से किसके पास कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। जल्दी से एक तस्वीर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस इस वक्त सिमटी हुई 2 पर है, बीजेपी के पास 3 है, लेकिन इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण पार्टियां जिस पर सबकी नजरें हैं वो है एमएनएफ और जेडपीएम। एमएनएफ और जेडपीएम का आंकड़ा 24 और 11 का इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन जेडपीएम लीड लेती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच में दोनों ही पार्टियों के बीच का यह मुकाबला इन सब के बीच में कमाल दिखाने की कोशिश करने में इस वक्त जुटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अगर दोनों ही पार्टियों की आप बात करेंगे, चाहे एमएनएफ हो चाहे जेडपीएम हो, इनके जो जनक रहे हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं कांग्रेस से रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस बार के चुनावों में अपनी स्थिति में कांग्रेस मजबूती ला पाए। 2018 की अगर मैं बात करूं तो आईएनसी के पास यानी कि कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, एमएनएफ के पास 26, अन्य के पास 8, एमपीसी के पास 1। लेकिन अभी 2023 की स्थिति में एमएनएफ और जेडपीएम, जिसमें जेडपीएम बढ़त बनाए हुए 12 सीटों पर इस वक्त चल रही है, 22 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बना ली है कि ये बड़ी खबर है। 5 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने 1 सीट पर बढ़त बना ली है, यानी शुरुआती रुझानों में जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट, जहां पर अभी सरकार मिजोरम में, लेकिन इस बार क्या समीकरण, कौन से मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जेडपीएम इस बार लीड लेती हुई नजर आ रही है। एमएनएफ और जेडपीएम के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें बीजेपी 1 पर है, लेकिन जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ अभी की तस्वीर में नजर आ रहा है। देखिए, टाली लगातार बदल रही है। 40 सीटों में 2 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 11 पर एमएनएफ और 24 पर अन्य इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। शुरुआती रुझानों में जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम में जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, 22 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बना ली है। हालांकि वो बदल के देखिए 24 इस वक्त हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन टाली कर देती हूं। ऊपर आप देखेंगे जहां पर कांग्रेस है, बीजेपी है, एमएनएफ है और जो अन्य है उसको आप जेडपीएम मानिए। एमएनएफ और जेडपीएम 11 और 24, अभी इस वक्त ये मुकाबला दोनों के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल ने इस बार बड़ा चौंकाया, क्योंकि वहां की सरकार को पीछे कर दिया था। एग्जिट पोल ने जोरामथांगा की जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसको पीछे कर दिया था। एग्जिट पोल में तस्वीर देखने को मिली थी, हालांकि क्लियर पिक्चर एग्जिट पोल में नहीं थी। एग्जिट पोल में हंग असेंबली की तस्वीर दिखाई गई थी। 13 ऐसे केंद्र हैं जिन पर गिनती हो रही है 40 विधानसभा सीटों को लेकर, और ये गिनती सुबह 8 बजे से बैलेट के साथ होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद आगे की तस्वीर देखिए आपके सामने, एमएनएफ और जेडपीएम 2 और 3 पर कांग्रेस और बीजेपी, इस वक्त ये स्थिति है। बहरहाल आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ कल जहां पर हमने 3 हिंदी पट्टी और एक साउथ के राज्य पर चर्चा की, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और इसके साथ ही तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस मजबूत उभर कर सामने आई। आज कांग्रेस की उम्मीदें मिजोरम से भी हैं, और यहां पर मुद्दे क्या हैं, मिजोरम का समीकरण क्या है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। विमल सिंह बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता अब से थोड़ी ही देर जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व डायरेक्टर चुनाव आयोग के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रिएक्शन ज्योति कुमार सिंह जी आप ही से लेना चाहूंगी। क्या उम्मीद मिजोरम में आने वाले नतीजों को लेकर, और अभी की स्थिति में तो कांग्रेस 2 पर है, 1 से ज्यादा बीजेपी इस बार बनी हुई है, क्या उम्मीद है आपको? क्यों लगता है कि कांग्रेस का एक टेक मिजोरम में इस बार है? एक्चुअली देखिए, अभी तो चूंकि पहाड़ी इलाका है ये, और यहाँ पर थोड़ा सा जो वोटिंग का रहता है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो कल की जो वोटिंग पैटर्न रही और जो स्पीड रहती है। लेकिन अभी काफी उतार चढ़ाव आएगा, अभी और भी आएंगे इसमें। लेकिन हमें लग रहा है कि एमएनएफ की हार हो जाएगी। और जिस तरह से रुझान आपके अभी दिख रहे हैं, आपके भी चैनल्स में देख रहा था 9 बजे से, तो उसमें जो जिस तरह से दिख रहा है, हमें लग रहा है कि इनकी बढ़त बनती जा रही है। और कांग्रेस भी
पहले से इसमें बेहतर करेगी। इससे और जो बेहतर मुद्दे करेगी, रहे, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, मैं और जो मुद्दों की जो आप बात कर रहे थे, हाँ। इस मुद्दे में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा था, करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा था, कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो की जरूरतें थी वो पूरा नहीं हो पाई, वो भी एक मुद्दा था। फिर एक जो जो बगल के राज्य में जो थोड़ी घटनाएं हुई, सर, उसका आपको भी रोकना काफी चाहूंगी। असर। देखिए, नतीजे भी सामने आने लगे हैं। अभी तक तो हम रुझानों पर फोकस कर रहे थे। जेडपीएम के डब्लू चुवान वामा जीत गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तुइचांग सीट से चुनाव जीत गए हैं। 909 वोटों से चुवान वामा इस वक्त जीत चुके हैं। जेडपीएम के प्रत्याशी डब्लू चुवान वामा इस वक्त तुइचांग सीट से जीत चुके हैं। ये नतीजा भी इस वक्त सामने आ चुका है। 909 वोटों से चुवान वामा इस वक्त जीत चुके हैं अपनी सीट, जो कि ताल्लुक रखते हैं जेडपीएम से। तुइचांग सीट से ये लड़ रहे थे। अब विमल जी, बीजेपी को लेकर स्थिति क्या लगती है मिजोरम में? क्योंकि ये सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर का राज्य और मिजोरम में मणिपुर का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा। देखिए, आप सवाल सर पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि एमएनएफ